हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हमने और प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 भी कर लिया। आज की वीडियो में, आज के सेशन में, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2 हमने प्रैक्टिस सेट किए, उसमें जो क्वेश्चन थे उनका लेवल थोड़ा कम था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में हाई लेवल के क्वेश्चन है, जिससे अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी करी है, कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया है। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो आपको आता है कि नहीं आता, या जितने भी आपके कंसेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्लियर है कि नहीं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा बहुत सारे दोस्त मेरे साथी कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, इसके क्वेश्चन बनते नहीं है, इसके क्वेश्चन बनने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे जरूरी है इसमें प्रैक्टिस। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, तो इजीली आप इस टॉपिक से बाहर आ सकते हैं और इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर, बहुत ही जानकारी मिलने वाली है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखने वाले हैं आप, बहुत ही शानदार कंसेप्ट को यूज करना सीखने वाले हैं आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप, तो इसे एंड तक जरूर देखिए, आपको कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो इस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इफ ए इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड टेन ए 10 2a 10 3a इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर 5a अपॉन 2 माइनस 1। तो आपको 10 2a और 10 3a का प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल दे रखा है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 cos स्क्वायर 5a अपॉन 2 माइनस 1 का। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। अगर आपने पहले 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो है देख चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन की, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टेन दिया है, कॉस पूछा है, कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप कॉपी पेन निकाल के बैठ चुके होंगे और क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन में बोला कि आपके पास 10 2a डॉट 10 3a इक्वल टू 1। 10 2a और 10 3a की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर मैं यहां से 10 3a की वैल्यू निकालूं, तो आप लोग बोलेंगे कि 10 2a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 10 2a हो गया। ठीक है, 1 अपॉन 10 क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कॉट होता है, 1 अपॉन 10 कॉट होता है। तो 10 3a की जो वैल्यू है, 10 3a की जो वैल्यू है वो कॉट 2a के बराबर है, कॉट 2a के बराबर है। अच्छा, cot 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर यूज करें हम, तो cot थीटा को लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आपके पास 2a है, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों वैल्यू कब बराबर हो सकती है, जब थीटा बराबर होगा तभी तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है। 10 3a इक्वल टू होगा 10 90 माइनस 2a के, तो ये कब हो सकता है, क्योंकि 10 10 सेम है, तो थीटा सेम होगा तभी तो दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो थीटा को कंपेयर करेंगे। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 से 10 कट गया, तो बचेगा हमारा 3a इक्वल टू 90 माइनस 2a, तो 3 और 2 5a हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो 90 अपॉन 5 हो जाएगा। तो 5 कम 5 18 5 90 होता है ना, 18 आ जाएगा, तो 18 डिग्री हो गया। ए की वैल्यू 18 डिग्री हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आप लोग बोलेंगे हमें निकालना है 2 cos स्क्वायर 5a अपॉन 2 माइनस 1, ये निकालना है। 2 cos स्क्वायर 5a अपॉन 2 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 5a
5 इंटू ए है, तो ए की वैल्यू है 18, तो 18 लिख देंगे अपॉन 2 माइनस 1, तो 18 को 2 से काटेंगे तो 9 और 9 पंजे 45, मतलब 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। तो cos 45 कब कहाँ होता है, cos 45 पे क्या वैल्यू होती है, तो आप लोग बोलेंगे cos 45 पे 1/√2 होता है। तो cos 45 पे 1/√2 होता है और उसका स्क्वायर करना है, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और ये -1 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था कि 2 cos स्क्वायर 5a/2 - 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपने सीख लिया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा, ये 30 से 40 सेकंड में आप कर लेंगे। इतना जो कैलकुलेशन है, यहां तक का कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। ए की वैल्यू 18 डिग्री कैसे आएगी वो आप माइंड में कर सकते हैं। और बात रही इसकी, तो इसको करने में कितने टाइम लगेगा, कम से कम 20 से 30 सेकंड, बस आपका आंसर आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री को 40 से 50 सेकंड में आप सॉल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया की बात है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है वो लेता ही लेता है 40 से 50 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, right angle at y if xy equal to 2√6 and xz minus yz equal to 2, then sec x plus tan x is what। तो आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक XYZ नाम का ट्रायंगल है, उसमें जो y है वो राइट एंगल है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का है। और आपको बोला है कि xy की वैल्यू 2√6 है और आपको बोला है xy माइनस yz की जो वैल्यू है वो 2 है। तो आपको बताना है sec x प्लस tan x की वैल्यू, sec x प्लस tan x की वैल्यू। तो कैसे बताएंगे, जल्दी से बताइए। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें, उसके बाद देखते हैं अगले प्रोसेस क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नाम XYZ और राइट एंगल है y पे, ठीक है, y पे राइट एंगल है। xy जो है 2√6 है, xy जो है 2√6 है, xy की वैल्यू 2√6 है, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू 2√6 है। और yz xz माइनस yz, xz माइनस yz मतलब xz मतलब ये वाला और yz मतलब ये वाला, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं yz को x मान लूं, yz को x मान लूं, देखिए xz माइनस yz इक्वल टू 2 दे रखा है, मैंने yz को x मान लिया, yz को x मान लिया, तो xz की क्या वैल्यू आएगी, तो आप लोग बोलेंगे xz की वैल्यू आएगी 2 + x, 2 + x, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 + x। अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और x की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग p² + b² इक्वल टू होता है h² के, p² + b² इक्वल टू होता है h² के। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो आप लोग बोलेंगे कि अच्छा परपेंडिकुलर मतलब 2√6 का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, तो x², और h का स्क्वायर मतलब कि 2 + x का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, 2√6 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 4 और 6 कितना हो गया, 6 चौक 24 प्लस x²। a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, a² मतलब 4 प्लस b² मतलब x² प्लस 2ab मतलब 4x। देखिए यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो रहा है, x² से x² कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे मिलेगा हमें 24, यहाँ पे प्लस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपको क्या बताना है, sec x प्लस 10x। अच्छा x की वैल्यू 5 है, मतलब जो यहाँ ये 5 है और ये 7 है, ये वाली जो YZ जो साइड है वो 5 है और जो XZ साइड है वो 7 है हमारी। ठीक है, अब ट्रायंगल, एंगल क्या है हमारा, x है, एंगल क्या है, x है। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो एंगल x है, मतलब थीटा अगर हमारा x है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम sec x प्लस 10x की वैल्यू। तो sec x कितना है, sec x क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos क्या होता है, b अपॉन h होता है। तो sec x क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा, h अपॉन b। tan x क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे tan थीटा होता है, p अपॉन b, तो p अपॉन b। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे h की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 2√6 है। तो h की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 2√6 है, प्लस p की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2√6 है, तो 5 है और 2√6 है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√6 और 7 और 5 12। तो इससे 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 अपॉन √6। और अगर ये जो 6 है उसका मतलब क्या होता है, √6 इंटू √6 और अपॉन √6 पहले से है तो 1 से 1 कट गया, तो √6 जो होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। √6 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी √6 आएगी। तो देखा आपने कितना भयानक क्वेश्चन था, कितना मतलब मुश्किल क्वेश्चन था और हमने इजीली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आसान बना दिया इसे। तो आप ऐसे ही करेंगे, अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इतना बड़ा लग रहा आपको बहुत छोटा लगेगा, माइंड के अंदर ही प्रोसेस करने लग जाएगा आपका माइंड और जल्दी से आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो ए है हमारा, एंगल ए है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है। तो आपको बताना है फाइंड की वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है, बस साइन ए और प्लस कॉस ए की जो है वैल्यू है वो पूछ ली है। तो देखिए कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे, जल्दी से बताइए। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू पूछ ली है तो कैसे करेंगे, वैल्यू बताइए। तो इसे करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसके बाद या फिर होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है हमारा कि रैशनलाइज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका बताता हूं मैं। चलिए पहला तरीका, पहले तरीके से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा और दूसरे तरीके से हमारा जो इक्वेशन की फॉर्म में वो आंसर निकलेगा। तो पहले फर्स्ट तरीका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड, तो आपको ऑप्शन जिस टाइप से दिया जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपको मेथड चूज करना है कि अच्छा ऑप्शन में साइन कॉस की फॉर्म में या टेन की फॉर्म में दिया है तो वो वाला मेथड यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 तो ये वाली जो मेथड है वो यूज करेंगे। तो देखिए पहला मेथड क्या कहता है कि हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए है, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास z के बराबर है, ये हमारे पास z के बराबर है। एक सेकेंड, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे z के बराबर है, ये हमारे पास z के बराबर है। चलिए लेट कर लिया हमने, z के बराबर है। अब z स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू साइन ए
प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो मैक्सिमम अगर बोला जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए या फिर इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर मानेंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी। 0 के बराबर क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 किस पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। अगर 90 डिग्री पुट करता हूँ एक ही जगह तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 1 आएगा आंसर। अगर हम बोलते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो साइन मिनिमम किस पे होता है? 0 पे होता है। साइन मिनिमम 0 पे होता है, तो साइन अगर 0 पे हम करें, साइन ए की जगह हम 0 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 होना ही होना है, चाहे किसी भी केस में 0 होना है, तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे केस की। तो दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या करना है हमें कि जो हमारे पास साइन ए है, साइन ए प्लस कॉस ए है, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑप्शन दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में ऑप्शन दिया गया है तो इस सेकंड मेथड से आएगा। देखिए इसका रैशनलाइज करेंगे, इसका मतलब क्या कि साइन ए माइनस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं और नीचे से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर सकते हैं हम? रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो फिर हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए तो ये होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सेकंड मेथड में लास्ट में बताऊंगा आपको, वीडियो के लास्ट में। जरूर बने रहिएगा लास्ट तक इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी एक्सप्रेशन tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होगा आप लोगों को तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके पास। क्वेश्चन है tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये किसके इक्वल होगा, इसको सॉल्व करके बताना है, सिंपलीफाइड करके बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि आपको पता है कि दो एंगल का सम 90 हो रहा है। देखिए 57 और 33 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। 57 33 90 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पे। तो ऊपर देखेंगे 10 57 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे 90 माइनस 33 बोल सकते हैं, और प्लस कॉट 37 को क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे 90 माइनस 53 अपॉन नीचे भी सेम चीज
10 33 को क्या बोल सकते हैं हम, तो आप बोलेंगे 90 माइनस 57, और कॉट 53 को बोल सकते हैं 90 माइनस 33, सॉरी 37 ना, 53 को 37। एक सेकंड, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 33 हो जाएगा ये, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, 1053 हो जाएगा ये। नीचे देखते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 57 और 10 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, तो ये 37। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। 57 37 33 53 एंगल एक्सचेंज हो गए हैं इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में देखिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 33 होना चाहिए और यहाँ पे 37 होना चाहिए, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 37, मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। क्वेश्चन था 1057 डिग्री प्लस कॉट 33 डिग्री अपॉन 1037 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। तो अब लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट, तो 10 90 माइनस थीटा कर देंगे, थीटा आ जाएगा 33 डिग्री, मतलब 90 में से 33 माइनस करूंगा तब तो 57 आएगा। यहाँ पे कॉट 90 माइनस 57 करूंगा तभी तो 33 आएगा। इसी प्रकार से नीचे 10 90 माइनस 53 करेंगे, 57 करेंगे, सॉरी 53 या 57 देखते हैं, प्लस कॉट 90 माइनस 53 लाना है तो 37 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर देखते हैं, ऊपर आ जाएगा 1033, 1090 माइनस थीटा कॉट 33 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉट 33 डिग्री, नीचे आ जाएगा 10, ऊपर आएगा 1057, यहाँ पे आ जाएगा कॉट 53 1037। अभी भी गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माफी चाहूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए, ये गलत क्वेश्चन है, मैंने सही करने की कोशिश करी फिर भी ये गलत है क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, या फिर अगली क्लास में मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सही क्या है और आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, या फिर जिसे पता है कि ये क्वेश्चन सही क्या था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्वेश्चन सही क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट आता है तो डायरेक्ट हमें थीटा पुट नहीं करना, सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करना, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है 1 बन जाएगा, तो इसे 1 लिख देता हूं, और ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं इसे।
आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसको मैंने लिख दिया। और ये था टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, थीटा यहाँ पे ए है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कंबाइन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, तो ये तो आ गया 3 आपके पास, और ये आ गया 2 कॉट स्क्वायर ए, और आपके पास आ गया 2 टेन स्क्वायर ए, तो ये आ गया 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब इनकी वैल्यू 0 आ जाए। इनकी वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। मतलब मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब इनकी वैल्यू 0 आए, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो है 3 होगी। आपकी मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 3 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा। तो cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू जो है 2 है, तो आपको सॉल्व करना है इसे। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है cos थीटा, दे रखा है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो थीटा की वैल्यू अगर हम cos 1 कब होता है, cos 1 होता है 0 पे, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो डायरेक्ट आ सकता है क्या, 2 ही आएगा। एक बार फिर से थीटा ना पुट करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे आंसर इसका 2 ही आएगा मेरे हिसाब से। एक बार सॉल्व करके भी देखते हैं कि आंसर 2 है। तो cos थीटा को cos थीटा लिख दिया, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया 1, और ये आ गया 2 cos थीटा। ठीक है, ओके। अब इसको उस साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि अगर cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 ab मतलब माइनस 2 cos थीटा। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, और मैंने पहले ही बताया था 0 डिग्री थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए cos की पावर 6 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और यहाँ पे sec की पावर 6 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको पता है cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो 1 का जो 1 की पावर 6 1 ही होगा, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। तो sec 0 डिग्री पे भी 1 होता है, तो 1 की पावर 6 1 होगा, तो 1 1 2। तो मैंने पहले ही बताया था आपको आंसर 2 आएगा, क्योंकि पहले ही मैंने थीटा पुट कर दिया था। अगर थीटा cos 1 होगा और sec 1 होगा तभी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो cos 1 किस पे होता है, 0 डिग्री पे, तो डायरेक्ट बता दिया था मैंने। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो सही पुट किया है वह सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री फॉर साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये एपी में चल रहा है, एपी में चल रहा है ना। देखिए 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 85 डिग्री 90 डिग्री एपी में चल रहा है। अच्छा गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे 5 5 का है लास्ट की टर्म। अगर हम ये बस वैल्यूज देखें 5 10 15 फिर 20 25 ऐसे आता रहेगा, तो वैल्यूज देखिए तो 95 तक चल रहा है, और गैप कितने का 5 5 का। मतलब 95 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमें टर्म पता चल जाएगी कितनी टर्म है। 95 को अगर 5 से डिवाइड करें तो टर्म पता चल जाएगी, तो 18 पंजे 90, मतलब कुल 18 टर्म है हमारे पास।
ये जो टर्म लिखी है ना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ये कुल 18 टर्म है। ठीक है, वो एपी के अंदर है जो। अच्छा, 18 टर्म है, ठीक है, 18 टर्म हो गया है हमारे पास। ओके, तो 18 टर्म है। तो देखिए, ये जो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, इन दोनों को मिला के हम एक बना सकते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री को साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखेंगे, साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री। और ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री को साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखेंगे, साइन स्क्वायर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो 18 टर्म है, 9 पेयर बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी 9 पेयर बनेंगे हमारे। तो 9 तो यहां से मिल गया मुझे, ठीक है। लेकिन एक ऐसी भी वैल्यू है जिसका पेयर नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का। अब देख लीजिए, इसका पेयर बनेगा ही नहीं आपके पास, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर बनेगा ही नहीं। तो साइन 45 पे क्या होता है, 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होता है। तो 9 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 9 दूनी 18, 19/2 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो आपको ये भी देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एपी को यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम अलजेब्रा को यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए काफी मुश्किल हो जाती है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला थी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5/sec स्क्वायर थीटा, 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो 5/sec स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर गलत, 1/sec थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, या फिर 1/cos थीटा जो होता है sec थीटा के बराबर होता है। तो 1/sec थीटा जो है cos थीटा के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1/cosec स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 को कॉमन ले लिया हमने, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1, तो 5 × 1 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दी वैल्यू ऑफ कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री अपॉन कॉट 10 15 डिग्री अपॉन माइनस 10 60 डिग्री। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपके पास है क्वेश्चन, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 75 डिग्री अपॉन 10 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री। तो चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाला सेम रखते हैं। कॉट 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, माइनस 10 कॉट 75 को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बोलेंगे कॉट 90 माइनस 15 लिख सकते हैं अपॉन कॉट 10 15 डिग्री और 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो कॉट 90 माइनस 60 है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 10 थीटा होता है, तो 10 30 डिग्री आ जाएगा। 10 30 डिग्री नहीं, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री आ जाएगा।
और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन 15 डिग्री आ जाएगा अपॉन टेन 15 डिग्री और टेन 60 डिग्री। तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, माइनस वन कॉमन लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा टेन 15 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री अपॉन नीचे क्या है टेन 15 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आएगा माइनस का वन। आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, माइनस का वन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था पर सॉल्व करने में बहुत ही आसान था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लग रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो इजीली कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉट ए डॉट टेन 90 माइनस ए माइनस सेक 90 माइनस ए कॉसिक ए प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस रूट थ्री टेन 5 डिग्री टेन 15 डिग्री टेन 30 डिग्री टेन 75 डिग्री टेन 85 डिग्री इज व्हाट। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपकी। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में इसी टाइप का इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से माइंड को रिलैक्स करके से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। देखिए कैसे, आपके पास है कॉट ए डॉट टेन 90 माइनस ए टेन 90 माइनस ए माइनस सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस अंडर रूट टेन 5 डिग्री टेन 15 डिग्री टेन 30 डिग्री टेन 75 डिग्री और टेन 85 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा कॉट ए और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट ए यहाँ पे भी आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर। और ये देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है और यहाँ पे कॉसेक थीटा पहले से दे रखा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पे मिलेगा हमें। और आपको पता है ये जो साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, उसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 डिग्री। और यहाँ पे रूट अंडर, आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगुलर कंसेप्ट फॉलो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 और 75 90 हो रहा है, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल हो गया मैंने पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, बचा गया टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, हमें मिला कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस वन, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, और ये वन पहले से था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, थीटा की जगह ए था और ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा हमारा वन। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर वन होगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने स्टेप फॉलो किया, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपने सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी पता है, पढ़ रखे हैं, इंट्रोडक्शन देखा है, तो इजीली इस क्वेश्चन को भी उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसमें बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, और ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा दे रखा 1 अपॉन कॉस थीटा
-1/cot थीटा। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इसे। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे अलजेब्रा की। तो a स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/cot स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि जो 1/cos थीटा जो होता है वो sec थीटा के बराबर होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है जो 1/cot थीटा होता है वो tan थीटा के बराबर है, तो 1/cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम tan थीटा को इस साइड ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और इसी की तो वैल्यू पूछी है, तो ये 1 आएगा, तो इसका आंसर भी हमारा 1 आएगा। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 5/4 है। तो आपको बताना है 1 प्लस आपको बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको देख के यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए सेम सेम वैल्यू है। तो आपने पढ़ा होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे, C&D रूल। तो C&D रूल का यूज करने वाले यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का यूज करने वाले हम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसे एक बार यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, नीचे लिखेंगे एक बार कॉस थीटा, एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे 5 और 4 9, और नीचे लिखेंगे डिफरेंस दोनों का, 5 में से 4 का 1। ठीक है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 9, tan थीटा की वैल्यू आ गई 9। तो आपको बताना है, आपको वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा मतलब कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस 1 82, और 81 माइनस 1 जो हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 40 और ये 41, तो 41/40 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 41/40 होगा। तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन को भी हम आसान बना सकते हैं कंसेप्ट की हेल्प से, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट में की पॉइंट्स बताए हैं उसकी हेल्प से। देखिए बहुत ही आसानी से निकाल लिया हमने इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, साइन थ्री एक्स माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको पता है कि यहाँ पे जब साइन और कॉस इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन कॉस में चेंज हो सकता है, कॉस साइन में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए आपको दे रखा है साइन 3x माइनस 20 डिग्री और यहाँ है कॉस 3y प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो साइन को मैं चेंज नहीं कर रहा, साइन को मैं सेम लिख रहा हूं, और कॉस को मैं चेंज कर रहा हूं। कॉस जो है कॉस 3x माइनस 3x प्लस 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 3x प्लस 20 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 3y प्लस 20, ये लिख सकते हैं। तो कॉस को सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं साइन लिखना था, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो ऊपर वाले स्टेप पे जा सकते हैं। तो देखिए साइन साइन इक्वल है तो थीटा थीटा इक्वल होना चाहिए, थीटा को कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा 90 माइनस 3y प्लस 20। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3x माइनस 20 90 3y माइनस का 20, माइनस का 20 इधर है, माइनस का 20 इधर है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3x है और ये प्लस का 3y हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो इक्वल टू 90, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो
3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है 3 3 9 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगा। और क्वेश्चन में x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो आप जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आप लोगों के सामने है, क्या बोला है, द शैडो ऑफ द टावर, एक टावर है जिसका शैडो बिकम 60 मीटर लॉन्गर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर इज। आपको बोला गया है कि जो टावर का शैडो है वो 60 डिग्री लॉन्ग हो जाता है, 60 डिग्री जो है, सॉरी 60 मीटर जो है वो बड़ा हो जाता है जब सन का एल्टीट्यूड, मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो आ रही है, उसकी जो हमारी एंगल है वो 45 से लेके 30 हो जाता है। पहले 45 था, अब 30 हो गया। तो टावर की हाइट बतानी है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास एक टावर है, आपके पास एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है आपके पास, ठीक है। अब टावर जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपका सन है। सन यहाँ से यहाँ पे जब सन की लाइट पड़ी है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है 45 डिग्री, ये बेस को मिला दिया हमने, ठीक है। सन का एल्टीट्यूड चेंज हुआ 45 से 30 डिग्री पे पहुंच गया, 45 से 30 डिग्री पे पहुंच गया, मतलब सन थोड़ा और इधर आ गया होगा, इधर खसक गया होगा, ठीक है। तो 45 से 30 पहुंच गया। तो इस केस में हमारा, इस केस में हमारा जो शैडो है, शैडो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर जो है वो लंबा हो गया। तो आपको बताना हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी टावर की। तो h निकालना है आपको, यहाँ पे h निकालना है। इसका नाम लिख लेते हैं A, B, C और D। तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, 1045 डिग्री लगाएंगे, 1045 डिग्री लगाएंगे। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। 1045 डिग्री ट्रायंगल में लगाएंगे हम। 10 होता है P अपॉन B, P की वैल्यू है हमारे पास H और B की वैल्यू है BC। तो 1045 होता है 1, तो H अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की जो वैल्यू है वो H आ जाएगी, मतलब BC को हम H लिख सकते हैं, BC H के बराबर है, ठीक है। तो BC H के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ABD में चलेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में चलेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1030 डिग्री। 10 होता है P अपॉन B, P की जो वैल्यू है वो H है हमारे पास, और B की जो वैल्यू, बेस ये पूरा हो जाएगा हमारा, बेस ये पूरा हो जाएगा, तो 60 प्लस H हो जाएगा हमारा बेस, 60 प्लस H हो जाएगा हमारा बेस। तो 1030 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3, H अपॉन 60 प्लस H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस H इक्वल टू रूट 3H, और इस H को अगर इस साइड लेके आए तो 60 इक्वल टू रूट 3H माइनस H, यहाँ से H कॉमन ले तो यहाँ पे आएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 60। तो 60 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू H की वैल्यू आ गई। अगर इसे रैशनलाइज करते हैं तो 60 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल टू H, और 2 मतलब 30 पे कट जाएगा। तो H की जो वैल्यू है, हाइट ऑफ टावर है वो 30 रूट 3 प्लस 1 होगा मीटर, 30 रूट 3 प्लस 1 मीटर होगा, 30 रूट 3 प्लस 1 मीटर होगा हाइट टावर, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना होगा, 30 प्लस 30 रूट 3 प्लस 1। अगला क्वेश्चन देखिए, cos A इक्वल टू cosec 23 डिग्री इक्वल टू 1 है। cos A जो है, cos A जो है और cosec 23 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है A की वैल्यू। तो देखिए ये जो cos A है, अगर मैं मल्टीप्लाई है डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos A हो जाएगा यहाँ पे, और आपको पता है 1 अपॉन cos थीटा जो होता है किसके बराबर होता है,
तो आप बोलेंगे सेक थीटा के बराबर होता है। अब देखिए ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज करके हम लिख सकते हैं कॉसेक 23 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो ऊपर वाले स्टेप आ जाएगा। तो देखिए कॉसेक कॉसेक सेम है, तो थीटा को कंपेयर करेंगे, मतलब 23 90 माइनस ए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए इक्वल टू 90 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 67 80 70 80 90 67 डिग्री। ए की जो वैल्यू आएगी वो 67 डिग्री आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 67 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका तो वैल्यू था ना 19/2, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10(7a) डॉट 10(2a) इक्वल टू 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10(3a)? तो सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं। 10(7a) डॉट 10(2a) इक्वल टू 1 है। 10(7a) इक्वल टू 10(2a) मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। आपको पता है 1/10 थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 2a के बराबर। और 10 और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब कॉट 2 थीटा को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2a, मतलब 2 थीटा। तो 10 10 इक्वल है, तो थीटा थीटा को कंपेयर करेंगे, मतलब 2a इक्वल टू 90 माइनस 2a, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 होगा, तो 7 और 2 9, 9a इक्वल टू 90, तो a की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। तो आपको बताना है क्या 10(3a) की वैल्यू, तो 10(3a) मतलब 10 3 गुना 10 तो 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री होता है 1/√3। तो देखिए इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे, आ चुका होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और थीटा इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 2 cosec स्क्वायर थीटा को मैंने cosec स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इक्वल टू 1। 2 cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए 1 ये जो 2 है मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ये जो 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो 3/2 के इक्वल हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू निकाले तो √3/2 हो जाएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले cos 3/2 किस पे होता है, तो आप लोग बोलेंगे 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आएगी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ब्रैकेट में दूसरा है हमारे पास 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 10 थीटा सॉरी। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और आपके पास ब्रैकेट में है 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, थीटा की जगह पे a है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ है 1 माइनस 10a, और यहाँ है 1 प्लस 10। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस 10a और 1 माइनस 10a,
ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे मिलेगा हमें 1 + 10a का होल स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा 1 - 10a का होल स्क्वायर। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 2a² + b²। तो यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 cos² a - 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2a² मतलब 1, b² मतलब 1 + 10² a और ये देखिए a + b a - b है तो a² - b², तो कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 cos² a - 1 जो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और आपको दिख रहा होगा अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 - 10² a होता है और 1 + 10² a होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। cos 2 थीटा से cos 2 थीटा चला जाएगा, आंसर आएगा आपका 2। आंसर आएगा आपका 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये लेवल जो है वो आप मैच कर पा रहे होंगे, लेवल पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। cos थीटा जो है 5/13 है। तो आपको बताना है tan² थीटा प्लस sec² थीटा। तो आपको पता है sec² थीटा, tan² थीटा क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे sec² थीटा -1 होता है। tan² थीटा की वैल्यू sec² थीटा -1 होती है। sec² थीटा प्लस sec² थीटा 2 sec² थीटा हो जाएगा -1 और 2। देखिए cos थीटा की वैल्यू दे रखी है, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे 13/5 हो जाएगा sec थीटा की वैल्यू। तो sec² थीटा मतलब 13/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा -1। तो 13/5 का स्क्वायर करेंगे हम तो 169/25 -1। 169 का डबल करेंगे, 169 का जो डबल है वो करेंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 2 1 3। तो ये आ जाएगा 338/25 -1। तो 338 में से जब 25 माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 30 और 8 38, 8 5 13, तो ये आ जाएगा 313/25। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 313/25। उम्मीद करूंगा आपने वीडियो एंड तक देखी होगी, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। आपने पूरी क्लास को देखा होगा, पूरे सेशन को देखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसे सीख पाएँ और समझ पाएँ और आपकी तरह ही नंबर अचीव कर पाए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।